अलीगढ़ सोन मिलाप मेडिएटर्स एंड एसोसिएट्स के कार्यालय में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें समाज की जमीनी हकीकत से जुड़े लोगों ने वैवाहिक विवाद और वर्तमान परिदृश्य में मध्यस्थता की भूमिका विषय पर अपने विचार रखे। बैठक में बढ़ती तलाक दर और परिवारों में बदलते स्वरूप पर गहन चर्चा हुई। इस दौरान धार्मिक विद्वान श्री मुफ्ती अब्दुल्लाह शमीम ने कुरान की सूरह निसा का हवाला देते हुए कहा कि पुरुष महिलाओं के रक्षक और पालनकर्ता बनाए गए हैं, न कि उनके स्वामी। वहीं ईसाई विद्वान श्री ऑसमंड चार्ल्स ने कहा कि परिवारों का अत्यधिक हस्तक्षेप अक्सर संबंधों को बिगाड़ देता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, न आदम और न हजरत हव्वा की कोई सांस थी, इसलिए उनका जीवन शांतिपूर्ण था। सोन मिलाप की मनोवैज्ञानिक सुश्री सैदा मरियम ने वैवाहिक मतभेदों के मनोवैज्ञानिक पहलुओं और अलग अलग पारिवारिक पृष्ठभूमियों के प्रभाव पर प्रकाश डाला। श्री इमरान ने सामाजिक कारणों पर चर्चा की। वहीं कलम की ताकत संस्था से जुड़े श्री आरिफ ने सामाजिक व राजनीतिक प्रभावों की भूमिका को रेखांकित किया। वरिष्ठ अधिवक्ता फरहत उस्मानी साहब ने आर्थिक असमानता और वैवाहिक निर्णयों के बीच के संबंध पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम की मेजबानी एडवोकेट सहरा समान, संस्थापक सोन मिलाप अलीगढ़ ने की। उन्होंने बताया कि मध्यस्थता मेडिएशन वैवाहिक विवादों के समाधान का एक प्रभावी माध्यम है और प्रीनप्चुअल मेडिएशन विवाह पूर्व मध्यस्थता आज की आवश्यकता बन चुकी है। बैठक का समापन श्री अनवर अली लीगल एसोसिएट सोन मिलाप ने धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया। तो देखिए, आज हम आए हुए हैं जोधपुर में और यहाँ पे हमारे अनवर साहब हैं, मैम हैं और हमारे और भी हमारे सर लोग हैं यहाँ पे। तो मैं जानना चाहूँगी कि ये क्या मीटिंग रखी आपने? आज हमारे मीटिंग का एजेंडा था फॉर ब्रिंगिंग अवेयरनेस, और वो ज़्यादा हमारे अपने लिए भी था कि जितने भी सोसाइटी के कनेक्टेड लोग हैं और डिफरेंट फील्ड से हैं और जो सोशल वर्कर हैं, रिलीजियस स्कॉलर्स हैं और रिपोर्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, इनके नज़दीक क्या वजह है कि इतने ज़्यादा डाइवोर्स रेट बढ़ रहे हैं और हम अपने इस सेंटर से उसमें किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, हम अपने मॉड्यूल्स में क्या चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं ताकि हम बेहतर तरीके से मीडिएशन कर सकें। मैं कलम की ताकत पत्रकार महासंगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मेरा नाम है कुंवर आरिफ अली। मेरा नाम इमरान खान है, मैं रिटायर्ड कमांडेंट हूँ CRPF से और मेरी रिटायरमेंट के बाद SSP ऑफिस में जो परामर्श केंद्र है, परिवार परामर्श केंद्र, उसमें काउंसलर का काम कर रहा हूँ और सोशल सर्विस से जुड़ा हुआ हूँ, 2-3 NGO के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरा नाम मुफ्ती अब्दुल्लाह नदवी है, मैं एक इस्लामिक स्कॉलर हूँ और इसी के साथ बिजनेसमैन भी हूँ और हम लोग कुछ NGO के साथ मिलकर खिदमत का काम करते हैं। आपका तो फिर भी? मेरा नाम एडवोकेट जहरा समन है और हम एडवोकेसी के साथ साथ सोशल वर्क भी करते हैं और प्रो बोनो सर्विसेज केसेस भी लेते हैं। दैट मीन्स के ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, दैट इज़ UNHCR, HRLN और अलीगढ़ में भी इंसानियत फाउंडेशन से हम जुड़े हुए हैं। और अभी हमने सोन मिलाप मीडिएशन सेंटर ओपन किया है एंड आई एम फाउंडर ऑफ सोन मिलाप मीडिएशन सेंटर। आप सर? मैं अनवर अली एडवोकेट, मैं भी सोन मिलाप से इसी से एसोसिएट हूँ और इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। आप सर? मैं एडवोकेट ऑसमंड चार्ल्स हूँ और पिछले 40 ईयर्स से यहाँ पर एडवोकेसी कर रहा हूँ और उसके साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस टाइप की चीज़ शुरू की गई है और मैं अपनी पूरी इनको मुबारकबाद देता हूँ। मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये बहुत अच्छे काम करने जा रहे हैं। शुक्रिया। मेरे नाम सईदा मरियम है, मैं RCH सर्टिफाइड रिहैबिलिटेशन काउंसलर और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं यहाँ पर एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट पे हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन। आप सर? मेरा नाम फरहत उस्मानी एडवोकेट हूँ और हिंदुस्तानी अक़लियती काउंसिल एक NGO है जो करीब 30 साल से काम कर रही है, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ और दुआ में हूँ कि जो कंसलेशन सेंटर जो उन्होंने खोला है वो कामयाब हो और अच्छे तरीके से काम हो।
कि ज़्यादातर हर प्रॉब्लम में एक अंडरस्टैंडिंग का कहते हैं आपका, दूसरा ईगो क्लैशेज एंड ईगो इज नॉट कन्फाइंड टू अ मैन ओनली। वो ईगो क्लैशेज जब भी आते हैं, दिस इज ऑल्सो ईगो के ये काम मैं क्यों करूँ, या खाने का काम हस्बैंड क्यों करे, या बच्चे का मैं क्यों करूँ, ये ईगो क्लैशेज आते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी का देखिए मेरा जो हिसाब है वो ज़्यादातर मुझे लगता है कि कॉग्निटिव डिसोनेंस हो जाता है। जैसे कि आपकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। एक तो ये है कि एक्सपेक्टेशन जो कि काफ़ी इमोशनली हर्ट करती है। आप जिस एक्सपेक्टेशन से जा रहे हैं, आपको पता है कि ये हुकूक है, लेकिन जिस घर में आप जाते हैं वहाँ के एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं कि नहीं अब जैसे बहू आ गई है तो उसको वही काम करना है। और जो हस्बैंड है वो भी अपने जो शुरू से देखता आ रहा है अपनी फैमिली में, जैसे कहा जाता है ना कि मदर जो जैसे मैम ने कहा कि वो प्रेशर में अपनी जिंदगी गुजार देती थी, तो ये जो प्रेशर होता है ना, ये एंजाइटी जो मदर के अंदर डेवलप होती है, ये वो ट्रांसफर करती है बेसिकली अपने बच्चों में। तो हस्बैंड या बच्चे ये समझते हैं कि औरतों को तो मतलब ऐसे रहना आया ही है, हमारी अम्मी ने तो रह के जिंदगी गुजारनी, ये जो सेंटेंस आता है तो उस पर ये क्लैशेस इस तरीके के आते हैं कि भाई तुम्हारी मदर नहीं गुजार सकती, मैं नहीं गुजार सकती, वो एक अलग घर से आएंगे, दोनों को समझने का टाइम नहीं मिलता है एक दूसरे को। पहली बात तो यही है, प्लस एक्सपेक्टेशंस है। और ईगो क्लैशेस का ये है कि भाई मैं अगर जॉब करके आ रही हूँ तो तुम भी इसको करो। आजकल जैसे ये चीज शुरू हो गई है कि नहीं दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर काम करेंगे तो ही घर पे घर चल पाएगा। जब दोनों का घर है तो दोनों की कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। बट लड़की कहती है कि नहीं मैं ये नहीं करूंगी, लड़का कहता है कि नहीं तुम्हें तो यही करना है। ये वाली चीजें मुझे लगता है थोड़ी आगे बढ़ रही है, जिससे कि आपको जो है किसी चीज के लिए प्रेशराइज नहीं करना है, वक्त देना है एक दूसरे को। ये इस चीज का अगर ठीक है ये है तो आपको ये थोड़ा बहुत दोनों को सोचना चाहिए कि जो सिचुएशन है वो इसके साथ भी हो सकती है, मेरे साथ भी हो सकती है, ये भी इंसान है मैं भी इंसान हूँ, उस चीज को लेकर तो काम हो सकता है। लेकिन अगर आप ये सही कि मैं ही सही हूँ, मैं ही सही, हर चीज में मैं जो सही हूँ वो नहीं चल पाता हर जगह। तो इसीलिए काउंसलिंग के थ्रू हम ये बताना चाहिए, जैसे कि डिवोर्स के लिए अगर आते हैं तो हम उनको ये, क्योंकि जब आप डिवोर्स के उस पर आ जाते हैं तो जो प्रेजेंट चल रहा होता है ना आप उसी को देखते हैं, पास्ट बिल्कुल ब्लॉक हो चुका होता है जो एक दूसरे के लिए आपने किया होता है। जाहिर सी बात है हस्बैंड वाइफ है तो कभी मतलब एक इंसान ओवर द एज जाके भी एक दूसरे के लिए करता है।